विनाश का कारण होता है। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता। भिक्षा मिले अन्न में से जो बच जाता उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर कुटी पर टांग दिया करता। सवेरे वह बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वाले को बांट दिया करता। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहे ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर कुटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच ही नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं। आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। यह सुनकर चूहे का राजा झुंड के साथ वहां जा पहुंचा, जहां कुटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। वह एक ही उछाल में कुटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर चढ़ गया। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। सभी चूहे ने पेट भरकर पकवान खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस प्रकार वह हर रात अन्य चूहों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाता। सन्यासी अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रहता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक भोजन की रक्षा करने के लिए नया ही उपाय सोचा। वह एक फटा हुआ बांस लेकर आया और सोते समय वह उसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहा। इससे चूहे के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वे चोट के डर से बिना खाए ही भाग जाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन कर कर लेट गए। मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा, किंतु सन्यासी का मन चूहे को भगाने में लगा था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। उसे क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहे हो। तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे परम मित्र हो। मैं तो चूहे को भगाने में लगा हूँ। वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र तक पहुँच जाता है। मित्र ने कहा, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। यह चूहा अवश्य ही धन संपन्न है। इसे धन की गर्मी है। तुम्हें चूहे के आने जाने का मार्ग मालूम होगा। तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास लोहे की एक कुदाल है। दोनों मिलकर चूहे के बिल तक पहुंच गए। बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल लाए। जब वह राजा चूहा अपने बिल के पास गया तो उसने देखा कि उसके सारे जमा किए हुए धन अपने स्थान पर नहीं है। इस वजह से वह कमज़ोर होने लगा। न उसे खाने की सुध रहती, न पीने की। फिर एक दिन वह फिर से सन्यासी के पात्र में रखा हुआ भोजन निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत कमज़ोर था। इस वजह से वह पात्र तक नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही जानकारी मिलती है कि हमें धन से बल और समृद्धि मिलता है। अगर धन हमारे पास हो तो हम कोई भी कार्य ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।